गाइस, इंटरनेट और स्मार्टफोन्स के इस दौर में हम ये समझते हैं कि हमें सब कुछ पता है। वेल, गलत। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में एक मर्तबा फिर आपके सामने लेकर आया हूँ पूरी दुनिया से इंतहाई वियर्ड किस्म का स्टफ, ऐसी अजीबोगरीब और इंटरेस्टिंग किस्म की चीजें जो आई एम श्योर कि आपने इससे पहले ना देखी होंगी और जिनके बारे में आपने सुना तक नहीं होगा। सो गाइस, ये वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो इसे एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। वीडियो शुरू करता हूँ इस सवाल से कि आप लोगों ने कितनी ज्यादा मुर्गियों को एक साथ एक जगह के ऊपर देखा है। वेल, आई एम श्योर कि जितनी ज्यादा मुर्गियां एक जगह के ऊपर एक वक्त में मैं आपको दिखाने लगा हूँ, इतनी आप लोगों ने नहीं देखी होंगी। चाइना के अंदर एक किसान के पास हैं 70,000 मुर्गियां जिनको वो एक जगह के ऊपर एक साथ खोलता है। ये किसान अपनी इन 70,000 मुर्गियों के साथ एक बहुत बड़े मैदान में डेली बेसिस के ऊपर मैराथन भी करता है। इसके मुताबिक इस मैराथन करने की वजह से इसकी मुर्गियां हेल्दी रहती हैं। इसके अलावा ये किसान अपनी इन 70,000 मुर्गियों को डेली बेसिस के ऊपर दाना किस तरह डालता है वो भी आपके सामने है, कभी गाड़ी के ऊपर तो कभी पैदल चल के। ये 70,000 मुर्गियां जब इस किसान के पीछे भागती हैं तो ऐसे लगता है कि मुर्गियों की एक पूरी सेना इस किसान के पीछे भाग रही हो। इसके बाद बात करते हैं एक बड़े यूनिक किस्म के फूड आइटम की जिसका नाम है फायर पान, यानी कि जलता हुआ पान। गाइस, सर मत खुजाइए, वाकई में ये एक ऐसा पान है जिस पर आग लगी होती है। सीन ये है कि इस पान को आग लगाई जाती है और आग लगाने के फौरन बाद इसे खाने वाले के मुंह में ठूंस दिया जाता है। इस पान के बनाने वालों का ये कहना है कि आग लगने की वजह से इस पान को किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचता और ना ही ये खाने वाले को किसी किस्म का नुकसान देता है। इनफैक्ट इस आग की वजह से इस पान को एक नया टेक्सचर मिलता है, एक नया जायका मिलता है और ये आग ही वो वाहिद रीजन है जिसकी वजह से ये पान काफी ज्यादा हिट है और काफी ज्यादा इन डिमांड भी है। वैसे गाइस, अगर आप लोगों को ये फायर पान ऑफर किया जाए तो क्या आप लोग इसको खा लोगे या नहीं? अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके बाद आपको एक और यूनिक किस्म का फूड आइटम दिखाता हूँ जिसका नाम है जायंट राइस बॉल्स। ये राइस बॉल्स वियतनाम के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। इन जायंट राइस बॉल्स को बनाने का तरीका भी काफी ज्यादा टेक्निकल है। जिस तरह पूरियों को तला जाता है उसी तरह भुने हुए आटे को गर्म तेल के अंदर डालकर एक खास तरीके से तलने के बाद इन जायंट राइस बॉल्स को तैयार किया जाता है। ये राइस बॉल्स साइज में फुटबॉल के साइज से भी ज्यादा बड़े होते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इन बॉल्स को बनाना वाकई में एक आर्ट है और गाइस, इन बॉल्स को बनाने वालों के लिए वीडियो के ऊपर एक लाइक तो जरूर बनता है। गाइस, आई एम श्योर कि जब आप लोगों से कोई ये कहता होगा कि अपना मोबाइल का चार्जर देना तो आप लोगों को काफी ज्यादा इरिटेशन होती होगी। अब जो मैं आपको मोबाइल चार्जर दिखाने लगा हूँ, अगर आपके पास ये वाला चार्जर है तो यकीन कीजिए कि आपसे कोई नहीं कहने वाला कि अपना मोबाइल का चार्जर दे दो। यह अजीबोगरीब दिखने वाला चार्जर जापान के एक आर्टिस्ट ने खास तौर पर तैयार किया है। इस स्मार्टफोन चार्जर की अजीब बात यह है कि ये खुद से ना सिर्फ मूव करता है, हरकत करता है, बल्कि अजीबोगरीब किस्म की आवाजें भी निकालता है। यह दिखने में इतना ज्यादा क्रीपी है कि मैं तो कभी भी यह चार्जर किसी से ना मांगूं। नेक्स्ट आपको लेकर चलता हूँ अमेरिका के शहर शिकागो, जहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं। शिकागो में इस स्पीड के साथ हवा चलती है कि उसके सामने खड़े होना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इन तेज हवाओं की वजह से शिकागो को वर्ल्ड्स मोस्ट विंडियस्ट प्लेस भी कहा जाता है। शिकागो के बाद अगर दुनिया में कहीं सबसे ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं तो वो जगह है माउंट वॉशिंगटन। 1934 में इस जगह के ऊपर एक हवा चली जिसकी स्पीड थी 370 किलोमीटर पर आवर। बाय द वे, न्यूजीलैंड का शहर वेलिंगटन भी अपनी तेज हवाओं की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। टम्बलवीड के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, जो कि सूखी घास फूस और पौधों का बना हुआ एक खास किस्म का बॉल होता है। ये बॉल्स आमतौर पर सूखी और खुश्क जगह जैसे रेगिस्तान के अंदर पैदा होते हैं, वहां पर बनना शुरू करते हैं और उसके बाद तेज हवाओं के साथ ये आगे पीछे ट्रेवल करते रहते हैं। ये बॉल्स आगे पीछे रोल करते हैं और इसी रोल करने में ये मजीद घास, मजीद पौधे अपने साथ मिलाते जाते हैं और इनका साइज इंक्रीज होता चला जाता है। टम्बलवीड सबसे ज्यादा अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं। पिछले साल तो अमेरिका के अंदर इनकी तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसकी वजह से कई मेजर हाईवेज, कई सड़कें ब्लॉक हो गईं। गाड़ियों का चलना नामुमकिन हो गया और ये टम्बलवीड्स अपने आप को एक दूसरे में फ्यूज करके इस हाइट तक चले गए कि इनमें से कुछ की हाइट रिकॉर्ड की गई 20 फीट।
रेनबो तो आप सब लोगों ने अपनी लाइफ में एक मर्तबा जरूर देखी होगी और कुछ लोगों ने तो शायद एक ही जगह के ऊपर 2 रेनबोज को भी देखा हो। फैक्ट ये है कि हम में से ज्यादातर लोगों ने किसी भी रेनबो को पूरे साइज में नहीं देखा होता। हम लोग देखते हैं रेनबो को हाफ द साइज। एक पूरी रेनबो होती है राउंड शेप के अंदर, सर्कल शेप के अंदर। अगर आप किसी भी रेनबो को कंप्लीट देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैटर करेगा आपका उसको देखने का एंगल और हाइट। अगर आप किसी प्लेन में ट्रेवल कर रहे हैं, किसी ग्लाइडर को उड़ा रहे हैं, स्काई डाइविंग कर रहे हैं या किसी अच्छी खासी ऊंची जगह के ऊपर खड़े हैं, तो फिर इस बात के चांसेस मौजूद हैं कि आप किसी रेनबो को उसकी फुल सर्कुलर शेप के अंदर देख सकें। दुनिया में बेहद कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी एक रेनबो को उसकी फुल सर्कुलर शेप के अंदर देखा हो। बाय द वे गाइस, आप में से किस किस ने आसमान के ऊपर 1 या 2 रेनबोज को खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है? मुझे अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ हाइब्रिड क्रिएचर्स जिनको देखकर साफ ऐसे लगता है कि कोई नई मखलूक आपकी आंखों के बिल्कुल सामने खड़ी है। ये हाइब्रिड क्रिएचर्स लारा नाम के एक आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी है। ये क्रिएचर्स सिलिकॉन से बनी हुई हैं और इनको देखकर यकीन नहीं आता कि ये फेक हैं। ऑनेस्टली गाइस, ये सिलिकॉन्स के मॉडल्स काफी ज्यादा यूनिक हैं। नेक्स्ट जो चीज आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये कोई भी एलियन पौधा नहीं है बल्कि एक खास किस्म का फंगस है। ये फंगस जिस तरह से ग्रो करता है, जिस तरह से बाहर निकलता है, उसे देखकर ऐसे ही लगता है कि ये कोई एलियन क्रिएचर है। इस फंगस का नाम है क्लेथरस आर्चरी। ये फंगस 10 से 15 सेंटीमीटर फैलता है और उसके बाद इस तरह की शेप एक्वायर कर लेता है जैसे खास किस्म का कोई फूल होता है। बाय द वे, इस फंगस को डेविल्स फिंगर भी कहा जाता है। गाइस, इसके बाद जो मॉडल्स आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, उनको देखकर आप यही कहेंगे कि ये कोई पुतले हैं। वेल, टू अमेज यू, ये पुतले नहीं हैं बल्कि ये हैं केक्स। जी हाँ, खाने वाले केक्स। इन केक्स को देखकर इस बात पर यकीन हो जाता है कि दुनिया अब केक्स बनाने में भी काफी ज्यादा इनोवेटिव हो चुकी है। बट सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये केक किसी को ऑफर किया जाए तो क्या वो खा लेगा या नहीं? वेल, हॉरर शेप वाले किसी भी केक की तरफ मैं देखूं भी नहीं, खाना तो बहुत दूर की बात है। अब अगर वैसे आप लोगों को ये केक ऑफर किया जाए तो क्या आप लोग इस केक को खा लोगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में बताना जरा। ये नेक्स्ट वाला आइटम तो काफी ज्यादा वियर्ड है। इसका नाम है फायर हेयर कट। ये बाल काटने का वो स्टाइल है कि जिसमें पहले आपके बालों को आग लगाई जाती है और उसके बाद आपकी कटिंग की जाती है। मजे की बात ये है कि कुछ बार्बर्स तो ऐसे हैं कि जो के बालों को आग लगाने के बाद मल्टीपल कैंचियां एक ही हाथ में लेकर आपकी कटिंग कर रहे होते हैं। सोचें जरा कि आपके सामने आपके बालों में आग भी लगी हुई है और बार्बर एक ही हाथ में 3-4 कैंचियां पकड़कर आपके बाल भी काट रहा है। अब इससे ज्यादा डरावना मंजर और क्या होगा। और गाइस, इसके साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में मैंने आपको जितनी भी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बताया, कौन सी ऐसी चीज है जिसे आज आपने पहली मर्तबा देखा, कौन सी ऐसी चीज है जिसके बारे में आप पहले नहीं जानते थे, वो वाकई में आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, अजीबोगरीब लगी, ये सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यार, मुझे इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है, सो इस वीडियो को एक लाइक जरूर देते जाना। फ्यूचर में फैक्ट्स फाइंडर और आपका साथ इसी तरह से बना रहे तो उसके लिए सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर दो और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर दो। गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।